लोग कई दिनों से गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं। अविनाश ने एक हफ्ते से अपनी टैक्सी नहीं चलाई। मुंबई में कई रेस्टोरेंट और टिफिन सेवाएं बंद हो रही हैं। रुद्रा को अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए लकड़ियां जलानी पड़ी। भारत इस समय एक बड़े एलपीजी संकट का सामना कर रहा है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एलपीजी का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर होता है। खाना पकाने से लेकर गाड़ियों और खेती तक एलपीजी के हजारों उपयोग हैं। लेकिन अभी दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई में रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से एलपीजी की भारी कमी देखने को मिल रही है। इस कमी का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई दे रहा है। गैस एजेंसियों में लंबी लाइनें लग रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं और कई होटल व रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। तो आइए समझते हैं कि इस संकट के पीछे के आंकड़े क्या कहते हैं और भारत इससे कैसे निपट सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा एलपीजी उत्पादन यूनाइटेड स्टेट्स करता है। वो हर साल लगभग 84 मिलियन टन एलपीजी बनाता है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का करीब 26% है। इसके बाद चीन, सऊदी अरब और रूस का नंबर आता है। वहीं भारत ने साल 2025 में लगभग 13.2 मिलियन टन एलपीजी का उत्पादन किया। अगर खपत की बात करें तो चीन दुनिया में सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर है, जो हर साल लगभग 90 से 100 मिलियन टन एलपीजी इस्तेमाल करता है। इसके बाद अमेरिका आता है, जहां खपत लगभग 60 से 65 मिलियन टन है। भारत तीसरे स्थान पर है, जहां हर साल लगभग 33 मिलियन टन एलपीजी इस्तेमाल होती है। यानी भारत अपनी ज़रूरत का सिर्फ करीब 40% एलपीजी ही खुद बना पाता है। बाकी 60% एलपीजी दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिनमें ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज शामिल हैं। भारत में आने वाली इंपोर्टेड एलपीजी का 90% से ज़्यादा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रूट्स में से एक है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्शंस और कार्गो इश्यूज की वजह से भारत की एलपीजी सप्लाई सीधे प्रभावित हो रही है। कि क्रूड ऑयल की तरह भारत एलपीजी का बड़ा स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं रखता। इसका मतलब है कि छोटी सी रुकावट भी जल्दी शॉर्टेज में बदल सकती है, और अभी वही हो रहा है। स्थिति को संभालने के लिए भारत कई कदम उठा रहा है। घरेलू रिफाइनरीज ने एलपीजी प्रोडक्शन को लगभग 36% तक बढ़ाया है, ताकि इंपोर्ट्स की कमी पूरी की जा सके। भारत अब नॉर्वे और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों से भी एलपीजी खरीद रहा है। साथ ही सरकार लोगों को पीएनजी और सीएनजी जैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि एक ही फ्यूल पर निर्भरता कम हो सके। लेकिन शॉर्ट टर्म में इन उपायों की भी अपनी सीमाएं हैं। लंबे समय में भारत को बायोगैस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ तेजी से बढ़ना होगा। भारत अपनी कुल पावर कैपेसिटी का लगभग 49% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से पैदा कर रहा था। ये फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। लेकिन आज का ये संकट साफ दिखाता है कि सस्टेनेबल फ्यूचर बनाना अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है। तो आपके हिसाब से भारत को इस संकट से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? और आपको क्या लगता है, भविष्य की एनर्जी कैसी होगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एलपीजी आखिर होती क्या है और इसकी खोज कैसे हुई थी, तो हमारी एलपीजी की कहानी वाली वीडियो जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जस्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।